वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़। सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अ पॉइंट वेयर एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल में पहली एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-2। क्लियरली z इक्वल टू 2 इसका सिंगुलर पॉइंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू e रेज पावर 1/z-1, z इक्वल टू 1 इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। थर्ड फंक्शन चूँकि log ऑफ z है तो log 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता तो z इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। नेक्स्ट, सिंगुलैरिटी की दो मेजर टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है उसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, सेकंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड पोल। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नाम से जाहिर है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जो कि आइसोलेट हो। अ फंक्शन f of z has singularity at z naught but not in neighborhood of z naught। अगर किसी फंक्शन की सिंगुलैरिटी किसी पॉइंट के ऊपर z naught पॉइंट के ऊपर हो लेकिन उस पॉइंट के नेबरहुड के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो तो ऐसी सिंगुलैरिटी को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में f of z इक्वल टू 1/z-1 z-2। अब ये जो फंक्शन है इसकी दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, एक है z इक्वल टू 1 और सेकंड है z इक्वल टू 2। दोनों ही सिंगुलर पॉइंट इसके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हैं। आइसोलेटेड क्यों हैं? z इक्वल टू 1 को अगर आप देखें तो देखें z इक्वल टू 1 के ऊपर यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है रेडियस 1/2 का, हाफ रेडियस का। अब ये जो रेडियस है इस रेडियस में सर्कल का इस पॉइंट z इक्वल टू 1 के अलावा और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं आता। एक और सिंगुलर पॉइंट है इसका z इक्वल टू 2 है लेकिन वो आप देख रहे हैं कि इस सर्कल से बाहर है। तो ऐसी सिंगुलरिटी जिसके लिए आप मिनिमम रेडियस का एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकें, एक ऐसा नेबरहुड ड्रॉ कर सकें जिस नेबरहुड के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो, उस पॉइंट को छोड़ के, तो ऐसी सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, अब इसी के ही ऑपोजिट हम लेंगे। अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f ऑफ z। ये z नॉट पॉइंट फंक्शन f ऑफ z का नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा if f of z is not analytic in every neighborhood of z naught। अगर फंक्शन f of z z naught पॉइंट के हर नेबरहुड में नॉन एनालिटिक हो तो ऐसा पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एग्जांपल में f of z इक्वल टू log ऑफ z। अब log ऑफ z चूँकि z इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट होता है, z इक्वल टू 0 के ऊपर आप छोटे से छोटा नेबरहुड लें, ये सामने है यहाँ पे एग्जाम्पल फिगर में। अब आप इसके ऊपर मिनिमम रेडियस का भी अगर नेबरहुड लेते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं। जितना भी आप कम रेडियस रखेंगे नेगेटिव पॉइंट्स इसमें ज़रूर आएंगे। तो क्योंकि log ऑफ z जो है वो नेगेटिव पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं होता तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नाम से जाहिर है ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको रिमूव किया जा सके। अ पॉइंट एट विच लिमिट, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट एट विच लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। मीन्स कि ऐसा सिंगुलर पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए उस पॉइंट को रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो पॉइंट फिर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट
कहलाएगा। अब रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट की एग्जांपल आपके सामने है। एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। अब ये फंक्शन जेड इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर डिफाइन नहीं होता, लेकिन फर्स्ट साइट में तो ये लगता है कि z इक्वल टू ज़ीरो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट लें तो लिमिट में ये फंक्शन है लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन z अपॉन जेड। तो जब आप साइन z की एक्सपेंशन करते हैं, ये एक्सपेंशन आपके सामने है। अब यहाँ पे आप देखते हैं ऊपर वाला जो फंक्शन है इसके हर टर्म में z कॉमन है। आप इस z को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में जो z है इससे कैंसिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। मीन्स के ये जो सिंगुलर पॉइंट था ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ऐसा सिंगुलर पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अब नेक्स्ट है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जिसको रिमूव ना किया जा सके। सिंगुलैरिटी दैट कांट बी रिमूव इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एग्जाम्पल आपके सामने है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेज़ पावर 1 अपॉन जेड। अब ये जो फंक्शन है क्लियरली जेड इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर ये फंक्शन इसका सिंगुलर पॉइंट है। जेड की जगह आप जब आप जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो इरेज पावर इन्फिनिटी ये अनडिफाइन आता है। अब आप इसकी लिमिट लेके देखें तो लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे इरेज पावर जेड की एक्सपेंशन की है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी कर लें जेड इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। मीन्स कि ये जो सिंगुलैरिटी है इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिंगुलैरिटी है जिसको पोल कहा जाता है। पोल को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड पोल। या इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, सिंगुलर पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m इफ दिस लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस जेड नॉट पावर m इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू a। अगर किसी फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट के लिए ये रिलेशन होल्ड करें कि आप उस पॉइंट के ऊपर लिमिट लें और लिमिट इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए, या आप ये कह सकते हैं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करे और फाइनाइट आए, तो ऐसा सिंगुलर पॉइंट पोल कहलाता है। अब पोल में ऑर्डर से क्या मुराद होती है, यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसमें ये जो m पावर है ये डिनोट करती है कि इस पोल का ऑर्डर क्या होगा। एग्जाम्पल में आपके सामने एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 होल पावर 3। अब ये जो फंक्शन है इसके दो सिंगुलर पॉइंट हैं, एक है जेड इक्वल टू 1 के ऊपर और सेकंड है जेड इक्वल टू 2 के ऊपर। जेड इक्वल टू 1 का ये जो पोल बनेगा, चूँकि ये ऑर्डर 1 का पोल बनता है क्योंकि यहाँ पे आप इस फंक्शन में इसकी वैल्यूज पुट करें, ये लिमिट आप लें तो m की जगह आपको 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये सिंगुलैरिटी यहाँ से इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरीके से z इक्वल टू 2 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे z माइनस 2 के ऊपर पावर 3 है। अगर पावर 3 है तो इससे मुराद ये है कि z इक्वल टू 2 के ऊपर पोल का ऑर्डर 3 होगा। z इक्वल टू 1 जो है ये सिंपल पोल है। सिंपल पोल वो होता है जिसका ऑर्डर 1 हो, तो z इक्वल टू 1 पोल ऑर्डर 1 का पोल था, तो इसलिए इसको सिंपल पोल कहा जाता है। फिर सेकंड z इक्वल टू 2 इज़ मल्टीपल पोल। मल्टीपल पोल मीन्स कि ऐसा पोल जिसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर हो, मीन्स कि 1 ऑर्डर का जो पोल होता है वो सिंपल पोल कहलाता है और ऑर्डर अगर 1 से ग्रेटर हो तो मल्टीपल पोल। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m। ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद होती है, पहले ये डिफाइन करते हैं। अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ f ऑफ z इफ़
एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए वो पॉइंट उस फंक्शन का ज़ीरो कहलाता है। अब यहाँ पर एक और इसको आप फर्दर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ एफ ऑफ जेड नॉट equal to f prime of z naught up to so on f m minus वन of z naught equal to ज़ीरो। अगर किसी फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ज़ीरो आई तो वो पॉइंट तो उसको ज़ीरो कहलाएगा। अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट, अगर वो भी ज़ीरो आता है तो फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लें अप टू सो ऑन, उसके डेरिवेटिव लेते जाएं। एफ एम माइनस वन तक इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव लेके फिर पॉइंट पुट करें तो आंसर ज़ीरो आता है। लेकिन जब एफ एम ऑफ जेड नॉट मीन्स कि mth डेरिवेटिव जब लिया जाता है फिर उसके बाद जब पॉइंट को आप पुट करते हैं तो फंक्शन का जो आंसर है वो ज़ीरो नहीं आता। तो इससे मुराद ये होती है कि जेड नॉट जो है ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है जेड माइनस आयोटा होल स्क्वेयर। अब जेड इक्वल टू आयोटा इसका ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए है कि आप फंक्शन में जेड की जगह आयोटा वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। अब इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्लियरली आप देख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जेड इसकी ये वैल्यू आती है। अगेन आप जेड नॉट पॉइंट आयोटा लें तो फिर भी आंसर इसका ज़ीरो आता है। सेकंड डेरिवेटिव लें एफ ऑफ जेड का तो ये टू के इक्वल आ जाता है। अब सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर अगेन अगर ज़ीरो को वैल्यू एफ प्राइम डबल प्राइम ऑफ आयोटा की वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर टू आता है। अब इसका आंसर जो है ये नॉन ज़ीरो आया है तो इससे मुराद ये है कि जेड नॉट इक्वल टू आयोटा इज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ को डिस्कस किया और एंड के ऊपर ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है इसको डिस्कस किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।